नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 13 विद्युत चुंबक के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 250 का। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर है चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक के ध्रुव की भांति कार्य करती है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है तो ये सुई को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिससे विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 255 का। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आपको इसका ये चित्र बनाना होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चौथा पॉइंट है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अगला पॉइंट है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका उत्तर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। अगला प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 256 और 257 का। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास यानी कुंडली पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। दी गई आकृति एक वृत्ताकार पास की है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। दक्षिण अंगुष्ठ नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के अंदर मेज के तल के लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती हैं, जबकि पास के बाहर यह अंदर की ओर निर्देशित होती हैं। अगला प्रश्न है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर और समान लंबाई की होती हैं। ये आरेख इस तरह से बना हुआ है ऊपर, वैसा ही आपको बनाना है। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका सही उत्तर है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अगला प्रश्न है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित
में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका उत्तर है वेग और संवेग। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से क्षण AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो इसका सही उत्तर है पहला पॉइंट, यदि क्षण AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो क्षण के विस्थापन में भी वृद्धि होती है। और इसका अगला पॉइंट है, यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो क्षण AB तक का विस्थापन भी बढ़ेगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।